हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 का जिनका भी 25 नवंबर को पेपर है कल, यानी कि कल यही पेपर आएगा। रट लो, 100% सिलेक्शन पक्का करो। पूरा पेपर दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो जिनका भी 25 तारीख को पेपर है, ये वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। यही पेपर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल पेपर। तो देखिए दोस्तों, 25 तारीख का पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फटाफट से आंसर दिखा रहा हूँ, आप आंसर नोट कर लो। कल यही पेपर छपेगा, पूरा पेपर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। याद करा रहा हूँ, सारे प्रश्न याद करके जाना, क्योंकि यही पेपर आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7। बी आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर देखते रहिएगा, यही इलेक्ट्रीशियन का पेपर आने वाला है कल। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दी गई लंबाई के धातु के तार का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? इसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी? विद्युत चालकता सर्वाधिक यहाँ पे होगी दोस्तों चांदी की। डी आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर मैच करते रहिए, यही पेपर आने वाला है। स्किप मत कर देना एक भी क्वेश्चन, बाद में पछताओगे। अगला क्वेश्चन है, चालकता कंडक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? इसका व्युत्क्रम होता है प्रतिरोध। सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मशीनरी से स्थैतिक बिजली को हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? ये दोस्तों होगा फ्रेम वर्क को ग्राउंड करना। ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम के तार में खालिस्तान होने के कारण इसे तापन तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसके अंदर नाइक्रोम के तार में, जिसके कारण इसे तापन तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 माइक्रोफेरेड, 16 माइक्रोफेराड, 32 माइक्रोफेराड और 64 माइक्रोफेराड धारिता वाले 4 संधारित्र समानांतर में जुड़े हैं। परिणामी धारिता कितना होगा? परिणामी धारिता का सूत्र होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 माइक्रोफेराड। आंसर होगा डी इसका। आंसर मैच करते रहिए, कल यही पेपर आने वाला है। एक आरएलसी श्रृंखला परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा जेड के बराबर क्या होता है? ये होता है आर होता है। जेड बराबर क्या होता है? आर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक हम का मुख्यतः जो है ना खालिस्तान की वजह से उत्पन्न होती है। ये होती है चुंबकीय विरूपण की वजह से उत्पन्न होती है। सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड सोल्डर है? तांबा और चांदी ये हार्ड सोल्डर में आता है। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के स्टार्टअप के दौरान सेंट्रीफ्यूगल स्विच खालिस्तान है जब तक कि मोटर गति न पकड़ ले। इसका आंसर हो जाएगा बंद हो जाता है और स्टार्ट वाइंडिंग को केवल तब तक कनेक्ट किए रहता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेन यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, पेपर बहुत सारे आए हुए हैं, सोल्व कराना है। आप फटाफट से आंसर देखते रहिए, कल यही पेपर 100% पूछा जाएगा। शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कोयल किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये दोस्तों आपका प्रदान होता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में डीसी श्रृंखला मोटर आवश्यक है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए उपयोग की जाती है डीसी श्रृंखला मोटर। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट के लिए किस घटक का उपयोग प्रवर्तन यानी कि स्टार्टिंग के समय वोल्टेज प्रोत्कृष्ट सर्ज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये चौक का इस्तेमाल किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रेणी और समानांतर दोनों प्रकार के डीसी परिपथों के लिए सत्य है? तो ये सत्य है, पावर योगात्मक होती है ये। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई डीसी मशीन की गति को किसका उपयोग करके मापा जाता है?
डीसी मशीन की गति को टेकोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लघुपथित संचरण लाइन के लिए परावर्तन गुणांक कितना होता है? तो ये -1 होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को उसी से होकर प्रवाहित नहीं होने देता है? विकल्पों में से सभी। तो यहाँ पे पोर्सिलिन, बेकेलाइट, कांच, अब्रक, ये चारों अचालक हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 200 वाट 250 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये 312.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार की धारा वहन क्षमता इसकी किस पर निर्भर करती है? अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, विमा, पदार्थ, तापमान, सभी पे निर्भर करती है फ्यूज तार की धारा वहन क्षमता। ई आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, यदि 0.3 ओम प्रतिरोध के तार चालक लंबाई में दोगुनी की जाती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध 0.6 ओम हो जाएगा। बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग प्लेन पर प्राप्त कुल लूमेन और प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल लूमेन के बीच का अनुपात कितना होता है? इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसको बोलते हैं। बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एमीटर में कोई शंट का कार्य क्या होता है? एमीटर में शंट का कार्य होता है करंट को बाईपास करना। ए आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान को पहले लूप के फॉल्ट करंट के आरएमएस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसको बोलते हैं संभावित करंट। ए नंबर आंसर होगा इसका। यही पेपर आने वाला है, पूरा पेपर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन भूल से भी स्किप मत कर देना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, जब एक जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस लागू किया जाता है तो यह दोस्तों विभव अवरोध को घटाता है। बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीआरटी का मुख्यतः कौन सा घटक स्क्रीन पर इमेज की ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है? तो ये कंट्रोल ग्रिड करता है। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक 100 वाट लैंप द्वारा 10 घंटों के लिए खपत की गई विद्युतीय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10 यूनिट। वाट गुना घंटा गुना दिन बटा 1000, ये सूत्र होता है इसके लिए। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन में CFL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विरोध का वह कौन सा रूप है जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को धारिता या प्रेरकत्व के कारण AC के पारित होने के लिए प्रदर्शित करता है? तो ये करता है प्रतिघात, रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं। ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल रजिस्टर किसके रूप में उपलब्ध होते हैं? तो ये रेखिक और लघु गणकीय प्रकार दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, एम्पलीफायर जो आउटपुट में इनपुट सिग्नल के आकार को कायम रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं रेखिक एम्पलीफायर। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वेव ट्रैप तरंग जाल एक क्या होता है? इसे अनुनाद सर्किट कहते हैं। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का कार्य क्या होता है? स्टेटर फ्रेम का कार्य होता है ये आर्मेचर वाइंडिंगों को होल्ड करता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, खालिस्तान एक इन्वर्टर और एक कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। जो आपका सिंक्रोनस मोटर होती है ना, ये इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करती है। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डीसी आपूर्ति का अनुप्रयोग चुने। डीसी आपूर्ति का अनुप्रयोग हो जाएगा बैटरी को चार्जिंग करना। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोषों का परीक्षण किसका उपयोग करके किया जाता है?
तो ये किया जाता है मल्टीमीटर का प्रयोग करके। डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डाई इलेक्ट्रिक माध्यम में विद्युत प्रवाह घनत्व और अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक थर्मल प्लांट की समग्र दक्षता क्या होती है? 30% से कम होती है। ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों में लो हेड संयंत्रों के लिए पेन स्ट्रोक में पानी के वेग को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका 2 मीटर प्रति सेकंड के रूप में होता है। ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसके लिए जो है ना पेल्टन इम्पल्स टर्बाइन सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका ये हो जाएगा आपका हाई हेड्स में। ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर संग्राहक में पारदर्शी आवरण का क्या कार्य होता है? तो ये ऊर्जा हानि को कम करता है, दृश्यमान प्रकाश संचारित करना, दूर अवरक्त किरणों को अवरुद्ध करना, अधिक आगनता और विकिरण ऊर्जा को सुनिश्चित करना। ये विकल्पों में से ये सभी इसके काम होते हैं। तो ई आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच की ऊंचाई के अंतर को क्या कहते हैं? इसको ज्वारीय परास कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्किट को विद्युत रिसाव से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईएलसीबी का, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। सी आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, एडिसन सेल की एम्पियर घंटे की दक्षता लगभग कितनी होती है? 80% होती है। राइट आंसर यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेशन से, ये किसके लेमिनेशन से बना होता है? सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ए आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कम्यूटेटर का उपयोग किसके साथ एक इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? तो ये माइका के साथ किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ये आपका देखिए, इसका आंसर बता देता हूँ फटाफट से। इसका ये सी आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, ये आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होती है। ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा किसकी दिशा का प्रतिनिधित्व करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा बल को प्रतिनिधित्व करता है। डी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस पेपर का, ये क्वेश्चन है कि खालिस्तान एक स्थिर विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करने वाला एक समीकरण है। ये हो जाएगा बायो सावर्ट का नियम। तो बी आंसर हो जाएगा। ये था आपका 25 तारीख का इलेक्ट्रीशियन का पेपर जो पूछा जाएगा आपका टेक्निकल हेल्पर 3 में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को बार बार रिपीट में देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाएं।